आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में अंतरित करेंगे 10वीं किस्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या और संत कबीर नगर में जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, जनता के समर्थन से उत्तर प्रदेश में इस बार भी बनने जा रही है भाजपा की सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में 834 करोड़ रुपए की 381 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रदेश। और 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर आज से होगा पंजीकरण। प्रदेश में अब तक लगाए जा चुके हैं 20 करोड़ 1,72,000 से अधिक कोविड रोधी टीके। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 10 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि अंतरित की जाएगी। पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों के खातों में भेजी जाती है। अभी तक किसान परिवारों को 1,60,000 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं। इस अवसर पर श्री मोदी 351 कृषक उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। ये विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना कस्बे में स्थापित किया जाएगा। इसके निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। खेल विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट, जिम्नास्टिक हॉल, दौड़ के लिए सिंथेटिक स्टेडियम, स्विमिंग पूल तथा साइकिल के लिए ट्रैक सहित खेलों के आधुनिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था होगी। विश्वविद्यालय में 540 महिलाओं और 540 पुरुष खिलाड़ियों सहित 1,080 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि मोदी और योगी सरकार ने प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी अयोध्या और काशी के विकास के लिए काम किया है जो अन्य सरकारों ने नहीं किया। श्री शाह ने कल अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही है और ये देश में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बनने से रोकने के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस ने अपने शासन में ढेर सारे प्रयत्न किए, लेकिन जब देश की जनता ने पूर्ण बहुमत देकर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया तब अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के शासन में हिंदुओं की आस्था के प्रतीकों का हमेशा अपमान ही होता था और आज मोदी और योगी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने हिंदू आस्था केंद्रों को उचित सम्मान दिलाने का काम किया है। श्री शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने अयोध्या को उसका प्राचीन गौरव वापस दिलाया है। आज 3 V है, विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। ये 3 V की कहानी इसका सबसे बड़ा साक्षी है तो हमारा अयोध्या नगर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या को अपना प्राचीन गौरव वापस दिलाने का काम किया है। यहाँ पर प्रभु श्री राम के नाम के साथ जुड़कर श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है जो दुनिया के सभी स्थानों से राम भक्तों को अयोध्या लाने का काम करेगा। यहाँ पर ट्रेन का रेलवे स्टेशन भी ऐसा अद्भुत बन रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के इत्र की दुर्गंध पूरे प्रदेश में फैल गई है। आज जब छापेमारी चल रही है तो उन्हें दिक्कत हो रही है। सपा, बसपा और कांग्रेस कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर से जब धारा 370 हटी तब विपक्षी पार्टियों ने इस निर्णय का मिलकर विरोध किया और जब 3 तलाक हटाया गया तो भी इन दलों ने विरोध किया। इससे पहले गृह मंत्री श्री शाह अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचे और भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की। श्री शाह महंत नृत्य गोपाल दास से मिलने मनीराम दास की छावनी भी गए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल संत कबीर नगर भी गए। वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता के समर्थन से उत्तर प्रदेश में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रही है। जनता को आवास, शौचालय, बिजली, अनाज, गैस सिलेंडर के साथ स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। श्री शाह ने कल शाम बरेली जिले में कुतुबखाना क्षेत्र से एक रोड शो का नेतृत्व भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सांसद संतोष गंगवार भी मौजूद रहे। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा कि बरेली में आयोजित रोड शो उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड विजय को प्रमाणित कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश आज दंगा मुक्त है। राज्य में निवेश और रोजगार का सृजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि विकास की प्रक्रिया के साथ प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश अब देश में नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री कल रायबरेली में 834 करोड़ रुपए की 381 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष देश की समस्या है, वह जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठाता है, हमेशा देश के हितों के साथ कुठाराघात किया है। देश में आतंकवाद, उग्रवाद, अराजकता, भ्रष्टाचार, जातीय एवं भाषाई दंगों की जड़ विपक्ष है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशा बहनों और आशा संगिनी को अतिरिक्त मानदेय के रूप में 500 रुपया प्रतिमाह अतिरिक्त उपलब्ध कराने की घोषणा की। अब उन्हें 6,000 रुपये एक निर्धारित मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में 80,000 आशा बहनों को स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इससे आशा बहनों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, गुणवत्ता बढ़ेगी तथा प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि आशा बहनें कोविड प्रबंधन की अपनी जिम्मेदारी को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाकर इस महामारी को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में अपना योगदान देंगी। कोविड रोधी टीके के लिए 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के पात्र लाभार्थी आज से कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन लाभार्थियों के लिए टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू करने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए एहतियाती तीसरा टीका 10 जनवरी से शुरू होगा। अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए एहतियात के तौर पर टीके की तीसरी खुराक भी 10 जनवरी से शुरू की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन पूर्व 251 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 29 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 862 हो गई है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,83,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 9 करोड़ 29 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश ने 20 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। राज्य में अब तक 20 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। एक दिन पूर्व 13,37,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण के लिए पात्र आबादी में से अब तक 86% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 49% से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 1,270 मरीजों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 374 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 450 और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में 320 मामले आए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित सहित प्रदेश के मंत्रियों ने नववर्ष के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कामना की कि ये वर्ष सबके लिए सुखद, स्वास्थ्यपरक और समृद्धि कारक हो। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में अंतरित करेंगे 10वीं किस्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या और संत कबीर नगर में जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, जनता के समर्थन से उत्तर प्रदेश में इस बार भी बनने जा रही है भाजपा की सरकार।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में 834 करोड़ रुपए की 381 विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रदेश और 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर आज से होगा पंजीकरण। प्रदेश में अब तक लगाए जा चुके हैं 20,01,72,000 से अधिक कोविड रोधी टीके। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।